नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का इस्तीफा होने के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली है और उसका चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी को अपने मन मुताबिक बनाने के लिए राज्यसभा में बहुमत की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी के पास न तो राज्यसभा में बहुमत है और न ही लोकसभा के अंदर बहुमत है, सहयोगी दलों के भरोसे है। लेकिन बातें तब उलझी जब प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह बहुत ही घबराए हुए से और परेशान नजर आए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हो रही थी तो उस वक्त भी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे और अमित शाह में बात ठन गई। जेपी नड्डा से भी ठन गई। इंडिया गठबंधन को वॉकआउट तक करना पड़ गया राज्यसभा में। खाली चेयर को गृह मंत्री अमित शाह भाषण देते रहे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह धमकी देते हुए नजर आए, जो विपक्ष को वह गवारा न रहा। अब अगर राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी अपना नहीं बना पाई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। जगदीप धनखड़ को हटाने का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब अल्पमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास न तो लोकसभा में न राज्यसभा में, दोनों ही जगहों पर जब उसके पास बहुमत नहीं है तो चिंता का विषय है। आरएसएस भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। यह दुर्भाग्य नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हरकतें अब इतनी बढ़ गई हैं कि वह बौखलाए हुए से हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं कि आखिरी क्षण चलता है ना, वैसा ही है, क्योंकि रस्सी जल गई है, ऐंठन है। इस तरह से आप मुहावरे के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन मुहावरे से उपराष्ट्रपति नहीं बन पाएगा भारतीय जनता पार्टी का। वहां वोटिंग चाहिए, वोटिंग होगा और उस बहुमत को एकत्रित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है और वह संभव नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के भी सांसद विधायक जो हैं वह भी बगावती तेवर में हैं नरेंद्र मोदी के। पिछले दिनों मैंने भी खबर दिखाया था कि कैसे ऑन कैमरा आधिकारिक तौर पर वह बोलते नजर आए कि मैं इंडिया गठबंधन से ही तो एनडीए में आए थे, एनडीए से इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। हालांकि एसआईआर बिहार में जो चल रहा है उस पर सवाल खड़े किए थे। अब एसआईआर का मुद्दा और वक्फ बोर्ड का वो जो पिछले दिनों पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि उसका फैसला सुरक्षित रखा गया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और अब एसआईआर पर लेकर या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो डेड इकोनॉमी कही गई भारत की, या 25% का टैरिफ, हालांकि उसे 7 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है, लेकिन वह खतरे मंडरा रहे हैं। अब तो चंद्रबाबू नायडू का बयान भी आया उसको लेकर के कि अगर ट्रंप लगाते हैं तो सब्सिडी के तौर पर सरकार को देना पड़ेगा मछुआरों को। सी फूड्स मछुआरों को मैं हमेशा जिक्र करता था, तो उनका बयान आ गया कि अगर ऐसा होता है तो किसानों को, सी फूड्स मछुआरों का, किसान जिसे कहते हैं जो मछली का, झींगा का, इन सब का व्यापार करते हैं, तो उन्हें देना पड़ेगा। यह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है। अब ऐसे में जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के देने हैं तो
इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ ही एनडीए गठबंधन के घटक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। तो नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं और चुनाव जल्द होना है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के हाथ जो सबूत लगे हैं चुनाव आयोग को लेकर के, वह अब एक धमाके के रूप में आने वाला है सामने, जो 5 अगस्त को वह बेंगलुरु से करने जा रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन एक बड़ी तैयारी में दिख रहा है, जो सरकार को, मोदी सरकार को, और चाहे चुनाव आयोग हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दोनों को बैकफुट पर सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद समाप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले जनता के पक्ष में आते हुए नजर नहीं आ रहे, इसलिए भरोसा सुप्रीम कोर्ट भी अपना खो रहा है। यानी कि संवैधानिक संस्था, न्यायपालिका हो या चुनाव आयोग हो, या अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गरिमा अभी भी कुछ बची हुई है, क्योंकि कुछ फैसले हैं जो देश हित में आए हैं, लेकिन अधिकतर फैसले सरकार के पक्ष में हुए हैं, जो सही नहीं है, संकेत अच्छे नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति आई है तो चुनाव आयोग का तो पूरा पोल ही खुल गया है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव 2024 का हो, जिसमें 79 सीटों पर गड़बड़ियों की बात हुई है, और उसी को लेकर के राहुल गांधी ने स्टडी की है, पूरा सबूत इकट्ठा किया है, ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं कि 100% प्रूफ मैं दूंगा। और इस बात को लेकर के सरकार और चुनाव आयोग में बौखलाहट सी मची हुई है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन जब न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं और चुनाव आयोग से भी उम्मीद नहीं, सरकार से उम्मीद नहीं, तो एक बड़ी तैयारी कर रही है और इंडिया गठबंधन के नेता सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में अगर आप दर्शकों को कहूं तो दो विषयों पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को तोड़ने की कोशिश भाजपा क्यों कर रही है, और दूसरा सबूत हाथ लगे बवाल मचेगा, राहुल गांधी करेंगे धमाका, इंडिया गठबंधन की बड़ी तैयारी, नेता हुए सक्रिय, क्यों और क्या है तैयारी। तो पहले अगर हम चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करते हैं तो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को तोड़ने की कोशिश, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार तोड़ने की कोशिश की थी। तो चंद्रबाबू नायडू आंध्रा से दिल्ली आए थे और बहुत ही सख्त लहजे में नरेंद्र मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई थी। चंद्रबाबू नायडू ने जबरदस्त फटकार लगाई थी कि ऐसे अगर किया आप तो एक झटके में कुर्सी से उठा फेंकूंगा। चंद्रबाबू नायडू की बातें रही है। अब जब चंद्रबाबू नायडू यह बातें कर गए तो अब तोड़ने की कोशिश क्यों गई? क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि एनडीए गठबंधन के घटक दल कभी भी उनका साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। एक कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को यह बताया था कि नरेंद्र मोदी ढलान पर है, वह चढ़ाई इतना चढ़ गए हैं कि अब उसके ऊपर स्पेस नहीं है जाने के लिए, नीचे आना है। और ऊपर जाते जाते गाड़ी उनकी पंचर हो गई है और वह नीचे सरक रही है, लेकिन नीचे बड़ी तेजी से सरक रही है और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, धक्का देने वाले की, क्योंकि उस ढलान में वह पंचर भी नहीं हो पा रहा है उनका सही, कोई जुड़ने वाला है नहीं, सपोर्ट है नहीं, तो वह नीचे को आ रही है और बड़ी तेजी से आ रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जानते हैं इस बात को कि कभी भी कोई साथ छोड़ सकता है। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब 240 सांसदों की अभी तक सर्वदलीय बैठक ही नहीं हुई है, पार्लियामेंट्री की बैठक ही नहीं, संसदीय दल की बैठक जो होती है जिसमें नेता चुना जाता हुआ नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी खुद ही स्वयं अपने आप को चुन लिए थे। आरएसएस उधर तल्ख है, नितिन गडकरी आरएसएस से आते हैं और नितिन गडकरी लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बयानबाजी देते जा रहे हैं। अब जब फंस गए हैं नरेंद्र मोदी तो 3 मनोनीत सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने
भाजपा का शपथ दिलाया, सदस्य बना दिया। वह मनोनीत होते हैं, वह किसी दल के नहीं होते हैं, उन्हें मनोनीत किया जाता है, बड़े पदों पर रहते हैं उनको मनोनीत किया जाता है, तो वह निष्पक्ष होते हैं। उनको भाजपा का सदस्यता दिला दिया, यानी कि भाजपा में शामिल कर लिया, अब वह भाजपा ही हो गए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के भी नेताओं को तोड़ने की कोशिश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले उन नेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि भाजपा में शामिल होंगे तो वहां इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा देना पड़ेगा तो वहां भाजपा जिता नहीं पाएगी, क्योंकि वहां सरकार आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू का है, बहुमत उनका है। जब भी वहां से अगर चुन करके राज्यसभा सांसद निकलेगा तो वह उसी का निकलेगा, टीडीपी का, तेलुगु देशम पार्टी का। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि वह सांसद असमंजस में जा नहीं सकते, और नरेंद्र मोदी डरा धमका करके ही यह काम करते हैं, तो इसलिए आ पाना बड़ी मुश्किल है। और चंद्रबाबू नायडू को यह बातें पता चल गई, और चंद्रबाबू नायडू को पता चल गई तो अब चंद्रबाबू नायडू मुंह मोड़ लिए, किससे? नरेंद्र मोदी से। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू सहयोगी दल हैं और उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई और चंद्रबाबू नायडू को यह बात पता चल गया, तो मानसून सत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब मानसून सत्र ज्यादा दिन रह नहीं गया, 12 तारीख को समाप्त हो जाएगा मानसून सत्र। 12 तारीख को मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा, तो यह 9-10 दिन जो बचते हैं मानसून सत्र के, वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। लेकिन मानसून सत्र खत्म हो जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि सी फूड्स मछुआरों जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है उसको लेकर के 7 अगस्त तक का बात किया है, वह मानसून सत्र के अंदर ही है। अगर 7 तारीख को रिपीट कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू के तेवर एक अलग हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं अगर वह टैरिफ लगता है तो वह सब्सिडी देना पड़ेगा किसानों को, नहीं अगर दिया तो वक्फ कानून से मुस्लिम अलग हो गए हैं और इससे टैरिफ से मछुआरा समाज अलग हो जाएगा। तो फिर चंद्रबाबू नायडू की राजनीति दम तोड़ती नजर आएगी, क्योंकि जो यह किसान है या जो मुस्लिम वर्ग है, इन्हीं लोगों के वोटों से पूर्ण बहुमत की सत्ता में चंद्रबाबू नायडू आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के हाथ सबूत जो लगा है, राहुल गांधी के हाथ जो सबूत लगा है, और 5 तारीख को जो राहुल गांधी एक धमाका सा करने जा रहे हैं, भेद खोल रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तक होना संभव हो सकता है। क्योंकि अगर पोल खुल गया तो बेंगलोर के एक लोकसभा सीट पर सर्च किया है उन्होंने, फोरेंसिक जांच कराई है उसकी, बहुत बड़ी टीम लगी, 6 से 8 महीना उसमें लग गए रिपोर्ट बनाने में, क्योंकि डिजिटल डाटा चुनाव आयोग ने नहीं दिया था कांग्रेस को। अब ब्लैक एंड व्हाइट 100% प्रूफ गारंटी के साथ राहुल गांधी बता रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, और इस बात को सुन करके भारतीय जनता पार्टी जो परेशान है, चुनाव आयोग जो परेशान है, हालांकि चुनाव आयोग की टिप्पणी भी आई, लेकिन चुनाव आयोग खुद अपने ट्विटर हैंडल से या किसी हैंडल से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बयान नहीं दिया। एएनआई द्वारा जो सूत्रों के हवाले से, वह कौन से सूत्र हैं, यह बातें समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है देश में, लेकिन हवा तो निकली हुई है। और राहुल गांधी ने कहा कि यह न सोचे अधिकारी कि रिटायर्ड हो जाने के बाद वह बच जाएंगे, हिसाब बराबर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन एक बड़ी तैयारी में, जैसा कि मैंने संबोधन में आप दर्शकों को कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अब भरोसा नहीं रहा लोगों को, तो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी तैयारी है। इंडिया गठबंधन के नेता सक्रिय हो चले हैं और उनकी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को संकट में डाल रही है और चिंताएं बढ़ा रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा जो
SIR बिहार के अंदर किया गया, 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, और अब उसमें भी बहुत सारे गाथाएं आई। जो लिस्ट है उसमें भी अलग अलग नाम, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन जाना, ट्रैक्टर का बन जाना, यह सारी चीजें रही। लेकिन जो लिस्ट है उसमें पति का नाम जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डाल दिया जाए, पति का नाम पति डाल दिया जाए, तो सवाल बहुत खड़े होते हैं कि चुनाव आयोग के पास सेंस है भी या नहीं है, या चुनाव आयोग भी अनपढ़ों की फौज बैठा रखा है या अनपढ़ ही है। यह चीजें अब लोगों के दिमाग में उठने लगी। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर ले, अपने भाषणों में कुछ भी लोग लुहाने बोल दे, लेकिन अब जनता उसे विचार कर रही है, उस पर सोच रही है, बातों पर मिला रही है, और जब मिलाती है तो नरेंद्र मोदी को 00 नंबर मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब नरेंद्र मोदी और भी कमजोर होते जा रहे हैं और सत्ता पर संकट गहरा रहा है। और राहुल गांधी की बातें अगर सच हो गई, राहुल गांधी ने अगर यह खुलासा कर दिया और जनता के बीच जो राहुल गांधी ने बातें खोल दिया कि मैं करूंगा, और जनता के बीच एक उत्सुकता है कि राहुल गांधी कौन सा प्रूफ देते हैं, और वह जनता के मन में अगर बैठ गया, जैसा चुनाव आयोग के ऊपर इस समय शंका गहरा रहा है, लोगों का भरोसा टूट रहा है, और वह चीजें निकल गई, तो फिर तख्ता पलट संभव हो जाएगा और लोकसभा चुनाव रद्द होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी की राजनीति दम तोड़ देगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर आते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।